सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। इनएक्टिवेशन हो रहा है एंटीबायोटिक्स का, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। ये क्या है, एक आपकी ये कम्बसम प्रोसेस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा थका देने वाली प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आपको प्लेटिंग करनी पड़ती है 2 डिफरेंट एंटीबायोटिक्स की। इसलिए हम एक डिफरेंट मैथड का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर हैव बीन डेवलप्ड विच डिफ्रेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट on the basis of ability to produce color in the presence of chromogenic substrate। तो ये क्या एक मेथड है, दूसरा मेथड है, एक अल्टरनेटिव मेथड है जिससे हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप कलर के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। यदि रिकॉम्बिनेंट हुआ है, in this a recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme beta galactosidase. This result into the inactivation of gene synthesis for this enzyme। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है जो जीन, वहाँ पे हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, ये वाली एंजाइम नहीं बनती है। इसको हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव ब्लू कलर कॉलोनीज इफ प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डू नॉट हैव एन इंसर्ट। यदि इंसर्ट नहीं हुआ है तो कैसी कॉलोनीज बनेंगी, आपकी ब्लू कॉलर्ड की कॉलोनीज बनेंगी। और यदि इंसर्ट हो गया है तो आपका कोई कलर नहीं आएगा, डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। These are identified as recombinant colonies। तो आपसे पूछा जाएगा कि recombinant colonies कौन सा कलर प्रोड्यूस करती हैं, तो आप बोलोगे नो कलर। ठीक है, उसके बाद ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है vector for cloning gene in the plants and animals। You may be surprised to know that we have learned the lesson of transferring gene into plant and animal from bacteria and viruses which are known this for ages। देखो, बैक्टीरिया एंड वायरसेस जो हैं वो इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि वो प्लांट में और एनिमल्स में जाते हैं और वो उस सेल को ट्रांसफॉर्म करके वो काम करवाते हैं जो उनको चाहिए, बैक्टीरिया एंड वायरसेस को चाहिए। एग्जाम्पल दिया गया है आपको एग्रोबैक्टीरियम टुमीफेशियन का, एक पैथोजन है डाइकॉट प्लांट्स का। वो क्या करता है, टीडीएनए, वो नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं ये प्लांट में बात की जाए तो रेट्रोवायरस है, उसके पास एबिलिटी है नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में ट्रांसफॉर्म करने की। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन बाय पैथोजन इन देयर यूकैरियोटिक सेल हैज generated knowledge to transform these stool of pathogens into useful vectors for delivering gene of interest to humans। देखो, तो ये रेट्रोवायरसेस जो है या फिर एग्रोबैक्टीरियम जो है, ये क्या कर रहे हैं, ये हार्मफुल जीन लेके जा रहे हैं प्लांट में। तो लोगों ने दिमाग लगाया, यदि ये हार्मफुल जीन लेके जा सकते हैं तो क्यों ना हम इनका ही यूज़ करके हमें जो अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो प्लांट और एनिमल में हम भेजें। ठीक है, तो बोल रहे हैं तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ जो ट्यूमर इंड्यूस कर रहा था बैक्टीरियम का जो प्लाज्मिड था उसको मॉडिफाई किया, फिर वो जब पैथोजेनिक नहीं था तो उससे हम अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो प्लांट में डिलीवर करने लग गए। सिमिलरली जो रेट्रोवायरस था उसको भी डिसार्म किया, उसको भी जो वो हार्मफुल इफेक्ट है उसको ख़त्म किया। फिर हमें जो डिज़ायरेबल जीन भेजना है एनिमल सेल में वो हम रेट्रोवायरसेस की हेल्प से भेजने लग गए। तो जो पहले जो डीएनए फ्रेगमेंट जो पहले जो हार्मफुल था उसको हमने यूज़फुल बना लिया। ठीक है, और अपने काम के लिए उस चीज़ को यूज़ करने लग गए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए।